हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम आरपी यादव 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और अगर आप 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का किसी भी प्रकार का एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिले और उसका आप लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स इज बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। यानी यहाँ पर बेटर एक वर्ड दिया हुआ है और उसका सेट्स को लिखना है। समुच्चय का मतलब होता है सेट। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो वर्ड जो दिया हुआ है बेटर, इसकी कौन सा सेट जो है सो इस बेटर वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज इसमें जितने सारे लेटर्स है सभी लेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और टी यहाँ पर 2 बार रिपीट है, ई 2 बार रिपीट है, तो रिपीटेड वर्ड को एक ही बार लेना है, उसे रिपीट नहीं करना है। तो देखना है कि बी ई टी आर सब प्रेजेंट होना चाहिए। बी ई टी आर प्रेजेंट है इसमें। हमारा यहाँ जो है बी टी ई आर इसमें भी प्रेजेंट है। यानी इसका एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन एक ही देना चाहिए था सही, बट इसमें 2 ठो दे दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में जाते हैं। 2 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने का, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ये 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, यानी 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। तो अब इसमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, ऊपर में ध्यान दोगे डैश दिया हुआ है। तो जब भी ये डैश दोनों में अलग अलग अगर होता है तो यूनियन रहता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन रहता है तो यूनियन हो जाता है। तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर में ध्यान दोगे। 4 नंबर में यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, मतलब 2 सेट्स है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 32 एन बी इक्वल टू 28 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 50, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लोग जो पढ़े होगे, ध्यान दोगे ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो इसे हम इधर प्लस में ले आए, और ये जो प्लस था उधर उसको माइनस में ले आए, और तीनों का वैल्यू पुट कर दिए तो कितना आ गया, तो 10 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल रहता है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर कर देते हैं, सेकंड को सेकंड के बराबर कर देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड और सेकंड को यहाँ पर इक्वल किए हैं। इसे एक्स का वैल्यू 0 आ गया, और इस सेकंड कोऑर्डिनेट को 4 के बराबर किए, एक्स का वैल्यू 0 पुट किए तो वाई का वैल्यू मेरा 4 आ गया। यानी आंसर हो जाएगा मेरा 0 4। यानी इसका आंसर कहाँ पर है, इसका आंसर है हमारा डी में। इसके बाद एक क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर हम देख ही लेते हैं। सिक्स नंबर में ध्यान दोगे, 6 नंबर में है, ए है हमारा 2 3, बी गिवन है 4 5, और सी गिवन है 5 6। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 3। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब सीधा सा कॉमन हो जाता है। तो बी और सी में कॉमन क्या है, तो ओनली 5 है, सिर्फ 5 आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक लेक्चर हम डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक लेक्चर हम डाल के रखे हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर देखोगे ताकि यहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्या करते हैं, 2 को 5 के साथ लेते हैं, पहले 2,5 ऐसा, फिर कॉमा दे करके फिर 3 को हम 5 के साथ लेते हैं, ये यानी ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी इसका ये आंसर कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 5 3 5, 2 5 3 5, ये जो है हमारा ए में प्रेजेंट है।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। यानी 4 का आंसर क्या आया था, ए आया था। 5 का आंसर क्या आया था, तो डी आया था। 6 का आंसर क्या आया था, तो ए आया था। अब 7 में ध्यान दोगे, 7 में यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, F2 फाइंड करना है, मतलब ये जो एक्स है वहाँ पर हमें 2 पुट करना है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 का 8 हो जाएगा, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये फलन का मतलब फंक्शन होता है। इस फंक्शन में इसका प्रांत ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन है, प्रांत का मतलब डोमेन होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन में एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू जो होता है ना, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट के अंदर जो x-1 जो है, वो रूट के अंदर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो ग्रेटर हो सकता है 0 से, यानी इसका ये x-2 का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ ध्यान दोगे, x-1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं। यानी यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर कहाँ तक, तो 1 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक, ऐसा होगा। यहाँ क्लोज ब्रैकेट इसलिए दिए हैं ना, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके इक्वल है, इन्फिनिटी के कोई बराबर होता नहीं, यानी ये इसका क्या आ गया, तो डोमेन आ गया। डोमेन ये आंसर हो सकता है, या तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 9 में है, किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में है तो बड़े कोण का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन है, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:3:5 देन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो सबसे बड़ा वाला एंगल का मान निकालना है। तो ध्यान दोगे, जब रेशियो हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम एंगल्स को क्या लेट कर लेंगे, x, 3x, 5x, और तीनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो ध्यान दोगे, 3 एंगल जो दिया हुआ है 1:3:5 में, तो एक एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं x, दूसरे को लेट कर लेते हैं 3x, तीसरे को लेट कर लेते हैं 5x। अब a + b + c करने से 180 आएगा, यानी x + 3x + 5x अगर हम करते हैं तो 180 आ जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 9x = आ जाएगा 180, यानी x = कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू जब 20 आ जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और 100 डिग्री हो जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो गया, तो ग्रेटेस्ट एंगल इसका हो गया 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सो ध्यान दोगे, इफ tan theta = 7/24 and theta lies in the third quadrant, then find sin theta minus cos theta, then find the value of the sin theta and cos theta। यानी क्वेश्चन क्या होगा, if tan theta = 3/4 and theta lies in the third quadrant, then to find the value of the sin theta and the cos theta, ठीक है। तो अभी इसको एक करके सॉल्व किया जाएगा, पहले सबको एक बार देख लेना है। 11 में इसका वैल्यू फाइंड करना है, 13 में, 12 में 1 - cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। साइन में ध्यान दोगे, 13 में लिखा हुआ है समीकरण 10x = √3 का मुख्य हल निकालें। यानी मुख्य हल मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन, मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है।
उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10x इक्वल टू √3 एंड इसमें x जो दिया हुआ है वो कहाँ पर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद 14 में है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस cot x इक्वल टू 2। उसके बाद 15 में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें उसका वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है। 16 में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है जो क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसके बाद 17 में ध्यान दोगे, 17 में -1 - i√3 का मापांक ज्ञात करना है, यानी मॉडुलस फाइंड करना है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ -1 - i√3। ठीक है, सेकेंड वाले में 18 नंबर में हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके बाद 19 में सभी मूलों को ज्ञात करना है, मतलब ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद 20 में है इसमें दिया हुआ है इफ x इज इंटीजर, पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है। अगर x यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर को शो करना है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद 21 में भी x का वैल्यू फाइंड करना है। 22 में n का वैल्यू फाइंड करना है। 23 में रोज एक वर्ड दिया हुआ है जिसका कितना सारा परमुटेशंस हो सकता है वो आपको शो करके दिखाना है। इसके बाद 24 में n कम्बिनेशन 2 का वैल्यू फाइंड करना है। 25 में उसका विस्तार करना है, मतलब उसे एक्सपेंड करना है। 26 में उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन द गिवन एक्सपेंशन। इसके बाद 27 में उसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। 27 में उसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। अब ध्यान दोगे 28 में, यदि अनुक्रम का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 एंड 64 है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे, किसी अनुक्रम का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात करें। एक्चुअली में अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था अनुक्रम के जहाँ पर समांतर अनुक्रम। ठीक है, समांतर अनुक्रम मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसका क्वेश्चन क्या होगा, इफ 7th and 12th term of an AP are 34 and 64 respectively, then to find its 10th term। तो इसका 10th term फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद 29 में है श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद 30 में है ये इफ x + 2, 3x एंड 4x + 1 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसके बाद गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन, यानी फाइंड दी GM बिटवीन 3 and 27। ठीक है, इसके बाद 32 में है उस गुणोत्तर श्रेणी का यदि 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 20 दिया हुआ। यानी क्वेश्चन है टू फाइंड 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common difference is 2। तो चलिए एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर एक्चुअली हम लोग 9 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में tan थीटा = 7/24 है। ठीक है, 7/24
24 गिवन है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पी लेट कर लेंगे और इसे हम लोग बी लेट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, एच फाइंड करते हैं। एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे स्क्वायर करके हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायरिंग करके हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 को स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा इसका 576। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 5 2 625 आ जाएगा। जो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो हम लोग को फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट इन दोनों का वैल्यू नेगेटिव होता है, ध्यान रहे। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का एक्चुअली में होता है p/h और इसका होता है b/h, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होने के चलते इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। तो p का वैल्यू है 7, तो -7 और h का वैल्यू 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और b का वैल्यू है हमारा 24 और 25। अब इसे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 25, तो -7 प्लस 24 आ जाएगा, यानी 17/25। तो 17/25 इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 11 में cos 20 माइनस sin 20 है, और नीचे भी हमारा cos 20 प्लस sin 20 है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दोगे। अगर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस से अगर डिवाइड कर दें, इसको अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें, cos 20, और नीचे भी हम कॉस से डिवाइड कर दें, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। कॉस बाय कॉस कट के 1 हो जाएगा, साइन बाय कॉस का 10 हो गया। अब यहाँ भी कॉस बाय कॉस का 1 हो जाएगा और साइन बाय कॉस का 10 हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं 1045 माइनस 1020, क्योंकि पढ़े होंगे 1045 का वैल्यू 1 होता है। अब इस 1 को तो वैसे ही रहने दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 1045 इंटू 1020। तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट वही आ जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है 10a माइनस बी का। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है 10a माइनस 10b डिवाइड में 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a माइनस 10b डिवाइड में 1 प्लस 10a इंटू 10b।
तो क्या लिखेंगे इसे हम 10a प्लस बी, यानी 45, सॉरी माइनस है तो माइनस 10 45 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो 10 25, क्या आ जाएगा 10 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें ध्यान दोगे फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ जो एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। और ये जो साइन 2 थीटा है इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस का 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी इसका आंसर आएगा 10 थीटा बाई 2। 13 में 10x इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा x का, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आ जाएगा π/3, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 14 है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2। इसका व्यापक हल निकालना था, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो करना इसमें कुछ नहीं है, इसको हम लोग 10 के रूप में पहले कन्वर्ट कर देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, साइन बाय कॉस करेंगे इसे, साइन बाय कॉस, और इसे कॉस बाय साइन इक्वल टू 2। एलसीएम लोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2x, साइन 2x। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x, 1 के बदले लिख सकते हैं साइन π/2। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहने से थीटा का वैल्यू हो जाता है n π प्लस -1 टू दी पावर n और अल्फा। यानी यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू 2x, यहाँ 2x है थीटा के जगह पर, तो 2x इक्वल टू n π प्लस -1 टू दी पावर n, और यहाँ जो अल्फा है वो आ जाएगा, दैट इज यहाँ से π/2 आ जाएगा। ये इस 2 को इधर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा n π/2 प्लस -1 टू दी पावर n, और ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा π/2। बट ऐसा ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो चलते हैं इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा सही है, आंसर हमारा ये भी सही है, बट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि साइन बाय कॉस के रूप में ना कन्वर्ट करके 10 के रूप में रख करके ही इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे हम फैक्टराइज ना करके साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके अगर ऐसे बनाते हैं, इसे कॉट का 1/10 कर देते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा तो 10x आ जाएगा, और इधर 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे इधर माइनस में ले जाते हैं, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ध्यान दोगे, a² - 2ab प्लस b², यानी इसे हम लिख सकते हैं x - 1 टू दी पावर 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0, दैट इज 10x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो 10x इक्वल टू जब 1 आ गया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 10 π/4,
क्या लिख सकते हो, तो 10 पाई/4 लिख सकते हो। जैसे साइन में एक फॉर्मूला बताए थे वैसे टेन में भी फॉर्मूला होता है। अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा अगर है तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा। क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई/4। यानी इसके अनुसार अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 14 का ए हो जाएगा। 14 का आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई क्यू इक्वल टू माइनस आई होता है, फिर आई टू दी पावर 4 इक्वल टू +1 होता है, आई टू दी पावर 5 इक्वल टू -i होता है, सॉरी +i होता है, और आई टू दी पावर 3 का या आई टू दी पावर 6 का -1 होता है, और आई टू दी पावर 7 का -i होता है। अगर इन सब का हम यहाँ यूज कर देते हैं, ठीक है, इन सब का यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ -1 +1, फिर आई टू दी पावर 6 का -1, फिर आई टू दी पावर 7 का -i। 1 तो 1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका -i हो जाएगा। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हमारा बच जाएगा -1 -i और नीचे में -i। ऊपर से और नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + i/i आ जाएगा इसका आंसर। अब इस रूप में वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसे हम लोग थोड़ा सा और रेशनलाइज करते हैं। ऊपर नीचे हम लोग i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × i आ जाएगा i, फिर इसके बाद i × i का i², नीचे i² हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, i और i² का -1 और इसका -1, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -i -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +1 और -i आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 - i, यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, इसका क्या निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। बट यहाँ पर इस रूप में इसे छोड़ नहीं सकते, इसे रेशनलाइज हम करेंगे। बस ध्यान में यही रखना है, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब नीचे आई रखना नहीं है, जैसे हम लोग नीचे रूट नहीं रखते हैं वैसे आई नहीं रखते, तो रेशनलाइज कर रहे हैं। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2i आ जाएगा, a + b a - b, तो a² - b²। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2i, और इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा -4i²। अभी जैसा कि बता चुके हैं i² का वैल्यू -1 होता है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर देते हैं, 3 - 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, यानी 3/13 - 2/13i, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3/13 - 2/13i, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लोगे, 17 नंबर में है -1 - i√3 का मापांक, यानी इसका मॉडुलस निकालना है। तो जब भी किसी का मॉडुलस निकालना हो तो अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस यहाँ से -√3 का स्क्वायर ले लेंगे। बस i को सिर्फ छोड़ देना है, i को छोड़ देना है, i को लेना नहीं है। मॉडुलस जब भी हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस और यहाँ -√3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 यानी √4, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। ध्यान दोगे, इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में, इसे हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। इसे a + b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर i का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 × a × b, ऐसा होगा। तो इसका 10 1 + i आ जाएगा, फिर इसका 4, इसका i² का वैल्यू अभी जस्ट बताएं -1 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4i,
4 माइनस 1 का 3 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से क्या करेंगे कि नीचे हमें आई रखना नहीं है, इसे हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे यहाँ जो 3 प्लस 4i है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4i से। अब 1 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4i आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4i स्क्वायर आएगा। वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अभी a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस आई आएगा, इसका माइनस 1 होता है तो माइनस 4 और फिर से माइनस 1, इसका 9 हो जाएगा, इसका 4 स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान दोगे इसका क्या हो जाएगा तो -1, ठीक है, -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं इसको, ये अब 3 प्लस 4 का 7 हो जाएगा, 7 माइनस आई और नीचे माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 7 माइनस आई और नीचे 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/5, 5 को अलग अलग डिवाइड कर दिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5। ये एक्चुअली में किसका वैल्यू आया, तो ये हमारा आंसर आया 3x प्लस 2iy, इसका वैल्यू आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू लाए हैं। तो अब यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, मतलब बिना आई वालों को बिना आई से, यानी इसको इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ से 3x इक्वल टू आ जाएगा 14/5, तो 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 14/15 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा, i को हटा देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा -2/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/5। क्या आ जाएगा तो -1/5, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार y का वैल्यू यहाँ पर -1/5 ही आएगा, जो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। तो ऑप्शन तभी मिलेगा जब क्वेश्चन में यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लेके चलते हैं, अगर आंसर को सही मानते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस होगा, और अगर हम लोग यहाँ प्लस लेके ही चलते हैं तो आंसर हमारा ये आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। इसमें इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1। अब ये जो स्क्वायर है इधर हम रूट ले लेते हैं -1, तो रूट लेने के बाद प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। और रूट अंडर -1 का वैल्यू हम लोग आई जानते हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ से -i आ जाएगा और क्या आ जाएगा तो +i आ जाएगा, यानी इसका C नंबर आंसर होगा। इसके बाद 20 नंबर में है 3x + 5 कॉमा नहीं है, लेस देन x - 7। तो इस x को हम इधर माइनस में अगर ले आते हैं और इस 5 को उधर अगर माइनस में ले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x लेस देन -12, 2 को डिवाइड कर देंगे तो लेस देन -6 आ जाएगा। और यहाँ चूंकि दिया हुआ है x इज इंटीजर, अगर इंटीजर है तो हमें इंटीजर चाहिए -6 से छोटा वाला इंटीजर, तो इसका सॉल्यूशन सेट्स क्या होगा, डॉट 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 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दोगे -6 के यहाँ इक्वल टू नहीं है, -6 से छोटा है, तो -6 से छोटा है तो यहाँ -7 से स्टार्ट होगा,
-8 होगा, -9 होगा, -10 होगा, -11 होगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। यानी उसके अनुसार इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, फैक्टोरियल पढ़े होगे, इसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/9 बचेगा, यहाँ पर x/8 इंटू 9 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा 9 + 1। अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, x/8 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 80। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दोगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होता, 10 फैक्टोरियल में से अगर हम यहाँ 8 फैक्टोरियल लिखे हैं तो 8 के बाद का नंबर बाहर चला जाता है, 9 इंटू 10 जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 100। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, और इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n-2 फैक्टोरियल। तो इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो भी वीडियो हम लोड किए हैं उसको आप लोग देखोगे। यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर n-2 एंड n-3 बचेगा, और इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, तो n-2 एंड n-3 के रूप में इसे लिखना चाहते हैं, तो आ जाएगा 6-2 एंड 6-3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 23, रोज का परमुटेशन यानी अरेंजमेंट फाइंड करना है। तो कितना लेटर है, तो 4, तो जितना लेटर रहता है सभी को लेना है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, n कम्बिनेशन p इक्वल टू n कम्बिनेशन अगर क्यूब हो, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि n इक्वल टू होता है p प्लस क्यू। दोनों नीचे वाले को ऐड करने से ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 8 + 2 यानी 10। ठीक है, अब हम यहाँ से n कम्बिनेशन 2 फाइंड करते हैं, तो n के जगह पर हम 10 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये भी होता है एक कि n कम्बिनेशन 2 अगर रहता है तो n इंटू n-1 और डिवाइड में 1 इंटू 2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10-1 डिवाइड में 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी इसका 45 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है 1 + 5 रूट एक्स, सॉरी 2 रूट एक्स है, और टू दी पावर 9। तो इसका क्या करना है, इसमें क्या करना है, हिंदी में दिया हुआ है विस्तार पदों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इसे एक्सपेंड करने के बाद कितनी पद आएगा, कितनी संख्या आएगा। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें बताया गया है कि जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें, तो 10 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है
x माइनस 2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 7। इसमें क्या करना है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे तो सबसे पहले हम यहाँ से r प्लस 1th टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर से 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर r प्लस 1 तो r आ जाएगा, फिर यहाँ से x टू दी पावर 7 माइनस r आ जाएगा, सेकेंड टर्म में माइनस 2x स्क्वायर का पावर r आ जाएगा। अगर पढ़े होगे तो ये फॉर्मूला पता होगा। तो इसे हम 7 कॉम्बिनेशन r लिख सकते हैं, x टू दी पावर 7 माइनस r लिख सकते हैं। ये r जो है सो -2 में पावर r कर दिए, और x स्क्वायर में पावर आएगा तो x का पावर 2r हो जाएगा। अब x को एक जगह कर देते हैं, इसे आगे कर देते हैं, -2 का पावर r, 7 कॉम्बिनेशन r, और x का पावर आ जाएगा यहाँ से 7 माइनस r, और प्लस 2r को ऐड करेंगे तो प्लस r हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रहने से पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड होगा तो पावर इसका -r और इसका 2r, तो प्लस r हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि x टू दी पावर 10 होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी 7 प्लस r इक्वल टू 10, यानी r का वैल्यू आ जाएगा 3। r का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हमें क्या फाइंड करना था, कोफिशिएंट। यही तो मेरा कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, -2 का पावर 3, फिर 7 कॉम्बिनेशन 3, -2 का पावर 3 का -8 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 3 रहता तो यहाँ एक 3 भी आ जाता और n माइनस मेरा 2 भी आ जाता। तो क्या हो जाएगा इसका 7 में एक माइनस करेंगे 6 में एक माइनस करेंगे तो 5, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 280 माइनस में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा -280। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसी रूप में, -8 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 3, ऐसा ही दिया हुआ है आंसर इसका, -8 इंटू 8 कॉम्बिनेशन 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 18 कॉम्बिनेशन 3 कर दिया है, बट वैसा नहीं होगा। सॉरी, सही है, डी नंबर क्या पर है, ये तो डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे इसमें मिडिल टर्म निकालना है। तो अभी जैसा कि बताया गया है कि जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होता है, तो इसका पावर कितना है 12, टर्म्स कितना होगा 13। तो 13 का जो मिडिल टर्म जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, तो 13 का जो मिडिल टर्म आ जाएगा वो 7th टर्म आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका 7th टर्म निकाल देंगे। 7th टर्म तो पावर में 12 है तो 12 आएगा। अभी बताए थे कि यहाँ जितना रहता है उससे एक यहाँ पर कम आता है। फिर फर्स्ट टर्म आ जाएगा x टू दी पावर, दोनों को माइनस करेंगे 12 माइनस 6, फिर ये -1/x आ जाएगा और इसका पावर 6 आ जाएगा। 12 कॉम्बिनेशन 6, इसको लिखेंगे हम लोग 6 बार लिखना है इसे। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर 6, और यहाँ से माइनस का पावर 6 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1/x टू दी पावर 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, जो इस 12 को कैंसिल कर देगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो इसको कैंसिल कर देगा। और 6 किसी से कैंसिल नहीं होगा, बट 3 से ये 2, और ये 3 से 3, और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 11 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और 7 बचेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मिस्टेक कर ये दिए हैं कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी 2 आता, तो यहाँ पर भी आता 2 का पावर 6 एक टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 6 आ जाता। तो इस 2 का पावर 6 को यहाँ पर 2 इंटू 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं। इस 2 से ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 भी है यहाँ पर,
इसको 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 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 66 हो जाएगा इंटू में, यानी इसे हम और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2⁴। तो ये कंप्लीट 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 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 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आ जाएगा 231/16, यानी इसका आंसर जो है सो ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे। 28 में क्या दिया हुआ था कि 7th टर्म जो था हमारा 34 था, 12th टर्म हमारा 64 था। तो आप पढ़े होंगे आप लोग एपी में an का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d होता है, ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पर हम जितना लेंगे वहाँ पर उससे एक कम होगा, यहाँ जितना भी लेंगे उससे एक कम होगा। यहाँ पर 7 था तो कितना हो गया 6, और यहाँ 12 था तो कितना हो गया 11। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन को ले लिए, उसके बाद इसे ले लिए। a से a कैंसिल हो गया, इसको इसमें माइनस किए तो 5d हो गया, इसको इसको माइनस किए 30 हो गया। 5 डिवाइड किए तो 6 आ गया, 6 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दी, 36 आ गया। 36 को माइनस किए तो -2 आ गया। a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में 10th टर्म हमें निकालना था, तो इसमें हम लोग 10th टर्म निकाल रहे हैं। तो 10th टर्म कैसे निकालोगे, तो ध्यान दोगे 10th टर्म का फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे तो 10 - 1 से कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। a का वैल्यू पुट कर दिए और d का वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया इसका, तो 52 आ गया। 29 में इसमें क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, एपी है या जीपी। तो रेशियो यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ डिफरेंस बराबर जा रहा है, यानी ये क्या है एपी है, जिसमें से a का वैल्यू दिया हुआ है 99 और d का वैल्यू दिया हुआ है -4। तो यहाँ पर सम निकालना है हमें, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एपी के लिए। तो कितने टर्मों का सम निकालना है, तो 20 टर्मों का। यहाँ तो n के जगह पर 20 आ जाएगा, फिर a के जगह पर 99 आ जाएगा, फिर इसके जगह पर 20 आ जाएगा, फिर d के जगह पर -4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 2 × 99 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किए तो माइनस आ गया। फिर यहाँ से 19 और यहाँ 4, 19 × 4। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 99 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 38 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1220। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में दिया हुआ है x + 2, 3x एंड 4x + 1। ये जो है सो हमारा एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। एपी में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल जाता है, तो सेकेंड माइनस थर्ड और थर्ड माइनस सेकेंड। इसमें से हम क्या करेंगे 3x - x - 2 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस करोगे तो 2x - 2 हो जाएगा। x + 1 आ गया, x को इधर हम माइनस में ले आएंगे तो 2x - x हो जाएगा। फिर ये उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी x = क्या आ गया, तो 3 आ गया। अब इसके बाद 31 में क्या है, ध्यान दोगे 31 में यहाँ पर दिया हुआ है 3 and 27। तो इसका हमें निकालना है गुणोत्तर माध्य, मतलब जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल मीन पर निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, GM = √a × b होता है। तो √3 × 27 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। तो 4 बार 3 है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा आंसर, तो 9 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन है, यदि उस गुणोत्तर श्रेणी का यदि 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। यानी क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना। टू फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो 2। यानी कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है और 8th टर्म 192 दिया हुआ है जीपी का, ठीक है, और उसका 12th टर्म निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जीपी का फॉर्मूला जानेंगे। एन के लिए, एन के लिए होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ 8 है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 8 माइनस वन और 192, ठीक है। a r का पावर 7 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब r का वैल्यू 2 है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 का पावर 7। तो 2 का पावर 7 आप लोग सॉल्व करोगे तो 128 आ जाएगा। क्या आएगा, तो 128 आ जाएगा। a का वैल्यू 192/128 होगा। अब यहाँ से हम इसका 12 टर्म निकाल देंगे, a12, तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर 12 माइनस वन। तो a का वैल्यू आ गया है यहाँ से 192/128 और यहाँ पर 2 का पावर 11 आ जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे क्या था, इसका वैल्यू ही था हमारा 2 का पावर 7 और 2 का पावर 11। तो 2 का पावर 7 और 2 का पावर 11 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 क्या होता है, तो 16 होता है। अब 16 को 192 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 192। आंसर जिस रूप में दिया है उस रूप में हम लोग जाते हैं। पहले इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 6 और यहाँ पर 2 का पावर 4, तो आ जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 10, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 10 आ जाएगा। यानी उसके अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो 32 का सी होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए, अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। रह गया बात चैनल को सब्सक्राइब करने का, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आने वाला है इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लोग को लाभ उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। अदरवाइज़ आप लोग की मर्ज़ी, जैसा करना हो ध्यान रहे।